यूपी सरकार ने फैजाबाद स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट किया है। 2018 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिवाली के अवसर पर फैजाबाद अयोध्या का नाम बदल दिया था। भाजपा सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज और मुगल सराय रेलवे जंक्शन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया है। यूपी की राजधानी है लखनऊ। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आईसीआईसीआई बैंक एम कैंप में 5वें स्थान पर एचयूएल को पीछे छोड़ा। आईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ संदीप बख्शी हैं। आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है और इसकी टैगलाइन हम हैं ना, ख्याल आपका है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है। भारत के पूर्व कप्तान और अब हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद अजहरुद्दीन ने टैंक बंड पर पनोड रिकॉर्ड इंडिया लिमिटेड द्वारा डिजाइन किए गए सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा प्रमाणित किया गया अनावरण किया है। बल्ला 6.10 फीट का है। इसका वजन 9 टन है और यह चिनार की लकड़ी से बना है। यह भारतीय क्रिकेट टीम को शुभकामना देने और दुबई में T20 विश्व कप वापस लाने के लिए था। गुजरात में पैदा हुआ भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा। भैंस की बन्नी नस्ल का पहला आईवीएफ बछड़ा, जो मुख्य रूप से गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाया जाता है, का जन्म राज्य के गिर सोमनाथ जिले के एक किसान के घर में हुआ है। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए आनुवांशिक रूप से बेहतर भैंसों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रक्रियाओं को अंजाम दिया गया। बन्नी भैंस शुष्क वातावरण में अपनी लचीलापन और उच्च दूध उत्पादन क्षमता के लिए जानी जाती है। नस्ल ने अपने खेत में 18 प्राप्तकर्ता भैंसों से 6 गर्भधारण हासिल किए थे, जिन्हें आईवीएफ तकनीकी के माध्यम से भ्रूण के साथ प्रत्यारोपित किया गया था और इस प्रक्रिया को एनजीओ जैक ट्रस्ट के जैकोबोवा जेनिक्स द्वारा किया गया था। भारत में 109 मिलियन से अधिक भैंस है, जो दुनिया की भैंस की आबादी का 56% है। नागपुर में भारत की पहली राज्य वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नागपुर, महाराष्ट्र में क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने निर्भया योजना के तहत मुंबई और पुणे में 3 फास्ट ट्रैक डीएनए परीक्षण इकाइयों का भी शुभारंभ किया। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है
और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भुगतान अलर्ट के लिए क्यूआर साउंड बॉक्स लॉन्च किया। भारत के सबसे बड़े लघु वित्त बैंक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए क्यूआर कोड साउंड बॉक्स लॉन्च किया है, जबकि यह ऐसा उत्पादन लॉन्च करने वाला पहला बैंक है। इसे 5 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, गुजराती और मराठी में उपलब्ध कराया जाएगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय जयपुर, राजस्थान में है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ संजय अग्रवाल है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष राज विकास वर्मा है। विक्टर एक्सेल्सन और अकाने यामागुची ने डेनमार्क ओपन 2021 जीता। ये कुछ श्रेणियां हैं और विजेता है। मैन सिंगल विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क, महिला सिंगल अकाना यामागुची जापान। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीएम मोदी ने लॉन्च किया 5,000 करोड़ रुपए का आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया है। योजना का कुल परिव्यय रुपए 5,000 करोड़ है। नीति आयोग ने इनोवेशन फॉर यू डीजी बुक लॉन्च की है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने इनोवेशन फॉर यू नाम से एक डीजी बुक लॉन्च की है। इस डीजी बुक में फोकस क्षेत्र हेल्थ केयर है। विभिन्न क्षेत्रों में अटल इनोवेशन मिशन के स्टार्टअप की सफलता की कहानियों को साझा करने के लिए इनोवेशन फॉर यू नीति आयोग की एक पहल है। भारत, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त रूप से COP26 में IRIS पहल शुरू करेगा। भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूके ने छोटे द्वीप विकासशील राज्यों के सहयोग से पार्टियों के सम्मेलन के मौके पर एक नई पहल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलिएंट आइलैंड स्टेट शुरू करने की योजना बनाई है। IRIS मंच का उद्देश्य एक ऐसा बुनियादी ढांचा तैयार करना है जो आपदाओं का सामना कर सके और द्वीप राष्ट्रों में आर्थिक नुकसान को कम कर सके। इनोवेस्ट इंडिया को जिनेवा स्थित WAIPA का अध्यक्ष चुना गया है। 2021-23 के लिए WAIPA की संचालन समिति के सदस्यों में शामिल है अध्यक्ष इन्वेस्ट इंडिया, 2 उपराष्ट्रपति मिस्र और स्विट्जरलैंड, 9 क्षेत्रीय निदेशक ब्राजील, दक्षिण कोरिया, फिनलैंड, कुवैत, कोस्टा रिका, साइप्रस, अजरबैजान, घाना और समोआ। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी की स्थापना 1995 में हुई। डॉक्टर राजीव निगम 2022 जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार के लिए चयनित हुए हैं। डॉक्टर राजीव निगम को फोरामिनिफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है।
रेडबुल के मैक्सन वेरस्टैपन ने यूएसए ग्रापी 2021 जीती। मैक्स वेरस्टैपन रेड बुल नीदरलैंड ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्किट ऑफ द अमेरिका ऑस्टिन टेक्सा में आयोजित 2021 यूनाइटेड स्टेट्स ग्राउंड प्रिक्स जीती है। वेरस्टैपन की इस सीजन में यह 8वीं जीत है। यह रेस 2021 फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप का 17वां दौरा था। लुइस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि सर्जियो पेरेज मेक्सिको रेड बुल तीसरे स्थान पर रहे हैं। अहमदाबाद और लखनऊ आईपीएल की दो नई टीमें हैं। अहमदाबाद और लखनऊ दो नई टीमें हैं जो 2022 से इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा होंगी। यानी अब प्रतियोगिताओं में टीमों की संख्या 10 हो जाएगी। आरपी संजीव गोयनका ग्रुप लखनऊ टीम के मालिक है, जबकि सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स अहमदाबाद टीम के मालिक है। तो ये तो थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे थे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।